जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, ये तो आप भली भांति जानते ही हैं कि समय किसी का साथ नहीं देता है। समय सदा मौन रहता है, समय सदा चलता रहता है और समय अदृश्य है, उसे कोई भी देख नहीं पाता है और ना कोई समय की गति को समझ पाता है। समय अपना काम करता है और समय ये भली भांति जानता है कि उसको कब किसके साथ क्या काम करना है, अर्थात क्या परिणाम उसे देने हैं। समय जब तक किसी का भी बहुत अच्छा चलता है तो हम सब यही मानने लगते हैं सब ठीक चल रहा है और सब होता चला जाएगा। समय अक्सर ऐसे परिणाम भी देता रहता है कि सब ठीक चलता रहता है और सब होता रहता है, लेकिन अक्सर कुछ वर्ष बाद या कई वर्ष बाद या हर वर्ष या हर माह कभी कभी या अक्सर स्थितियाँ और परिस्थितियाँ समय पलट भी देता है और समय वो देने लगता है जिसकी हम अपेक्षा कभी नहीं करते। अर्थात वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ समय हमारे समक्ष कर देता है जिसमें जीना मुश्किल हो जाता है। वो चुनौतियाँ डाल देता है जिसका समाधान कहीं नज़र नहीं आता है। समय वास्तव में बलवान है। शास्त्रों में भी कहा गया है समय हूत बलवान, अर्थात समय सदा बलवान ही होता है। मनुष्य पूरा प्रयास करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवद गीता का ये महावाक्य है। माँ कर्म फल हेतु भूरमाते संगस्तो कर्मणि। स्पष्ट तौर पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने से मनुष्य को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में ना तो था और ना कभी होगा। लेकिन फिर भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आलस्य करेंगे तो कर्म रुक जाएंगे, कर्म रुक जाएंगे तो फल कैसे बनेंगे? फल तो कर्म के ही बनते हैं ना। तो कर्म बराबर करते रहें और कर्म का जो फल मिलता है वो अनेक स्थितियों से मिलकर बनता है, उसमें कई कारण शामिल होते हैं। तो यही समय की स्थिति है कि वो किस समय किसको, किस व्यक्ति को क्या फल देगा, किस दिन देगा और किस माह में देगा, किस वर्ष में देगा, जीवन के उत्तरार्ध में देगा या जीवन के अंतिम अवस्था में देगा, ये सब समय ही जानता है। व्यक्ति सदा अनजान रहा है। अन्य प्राणी की तो बात ही अलग है, क्योंकि व्यक्ति को तो, मनुष्य को तो विवेक दिया गया है, मस्तिष्क उसका तेज है अन्य प्राणियों के मुकाबले। अन्य प्राणियों की स्थितियाँ इतनी तेज मस्तिष्क विवेक की नहीं हैं, लेकिन जो मनुष्य है उसकी भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है वो समय पलट देता है। और समय बलवान होते हुए भी किसी को ये भनक तक नहीं होने देता कि किस समय किसके साथ क्या होने वाला है और क्या कब हो जाएगा। अरे अच्छे खासे निकलिए दुर्घटना हो जाती है, अच्छे खासे निकलिए किसी से कहा सुनी बिला वजह हो जाती है, कोई आपसे बिला वजह भिड़ जाता है, कोई आप गाड़ी ठीक से चला रहे हैं, कोई आपसे बिला वजह जो है गाड़ी लड़ा देता है। गलती आपकी नहीं, गलती उसकी है, लेकिन वो आकर गाड़ी आपकी गाड़ी में ठोक देता है। इसी तरीके से अच्छे खासे निकलिए, कहीं धन गायब हो जाता है, कहीं कोई जेब से निकाल लेता है, वगैरह वगैरह स्थितियाँ हैं। ये सब समय के अधीन ही रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर रहा है वो समय के अधीन मानकर उसे निष्पाप मान लिया जाए। पापी तो वही है जो गलत कर्म करेगा, वो तो उसका फल तो उसे गलत मिलेगा ही, लेकिन होता सब समय के अनुसार ही है।
और मनुष्य कर भी क्या सकता है? जब उसके कुछ समझ में ना आए तो वो यही मानता है कि समय ही अच्छा नहीं चल रहा है, कि समय बहुत अच्छा चल रहा है। जो परिणाम मनुष्य के सामने होते हैं वही वो मानने पर विवश होता है, क्योंकि उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं होता। मनुष्य भगवान तो नहीं है, अंतर्यामी नहीं है, या उसकी दृष्टि इतनी तेज नहीं है कि वो भविष्य को देख सके और समय को जान सके। इसलिए समय के अनुसार ही शास्त्रों में कहा गया है कि कार्य करना चाहिए, अर्थात जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों उसके अनुसार ही जीवन को उसी दिशा में रहते हुए चलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जब प्रतिकूल समय चलता है तो उस समय आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, लेकिन परिणाम आपके हाथ नहीं आते, क्योंकि समय हाथ में डंडा लिए हुए, ये मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, हाथ में डंडा लिए हुए आपको परिणाम दे ना आए इसके लिए सजग प्रहरी बना रहता है और परिणाम आपको प्राप्त नहीं होने देता। आप मेहनत करते करते थक जाते हो, प्रयास करते करते परेशान हो जाते हो, चिंतित होने लगते हो, लेकिन समय को आपकी भावना की कोई परवाह नहीं है। समय सदा निष्ठुर रहा है और निष्ठुर रहेगा। समय जब किसी को भी दंड देता है तो उस समय उसके अंदर बिल्कुल भी किसी तरीके की संवेदना नहीं होती। समय जब अच्छा परिणाम देता है तो भी वो कोई खुश नहीं होता, बस उसे परिणाम देने हैं तो परिणाम देने हैं। समय कार्य तो भगवान के अनुसार ही करता है, प्रारब्ध के अनुसार करता है। उसे आप कुछ किसी भी नाम से पुकारें, प्रारब्ध पुकारें, समय पुकारें या कुछ भी नियति माने, लेकिन है वो समय ही। समय चलता रहता है, समय चक्र कभी नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता और ना रुकेगा और न रुका है। इसलिए समय की गति को पहचानना चाहिए और समय की गति के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी। आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर और भगवान का आगे बढ़ता रहे, इसके लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आपसे जो कुछ भी सुझाव देना चाहें कि जो कुछ भी रचनात्मक बातें करना चाहें वो अवश्य कहिए। देखते रहिए भगवान और चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।